आज मैं आपको 3 ऐसे सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये 3 सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर में थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह पीटते थे। कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते थे। उसे बहुत ही परेशान करते थे। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा, और कुछ दिनों के बाद अपने मेहनत की दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट भी सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह ऑस्ट्रेलिया जाकर वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स भी बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, वह था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कोनन द बारबेरियन, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई सारी फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीतिक में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर भी बना। उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई सारी किताबें लिख डाली हैं। ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर देने वाली कहानी ये भी है हमारे देश के जाने माने राकेश शर्मा की, जिनकी एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो एडमिशन लेने से मना कर दिया गया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। लोगों ने उनके पेरेंट्स से बोला कि ये आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, इससे आप उम्मीद भी मत रखना कुछ। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको क्रोडीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे उम्मीद मत रखना, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, उसी लड़के ने अपनी मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उन लोगों के मुंह पर बंद कर दिया था और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोलें, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अपने अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचना है। ऐसे ही जुनून से भर देने वाली एक और कहानी है सेडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना तो भूल ही जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का एक लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। उसके अंदर वो खेलने का जुनून भरा हुआ था, और ये जुनून इस कदर सवार हो गया उस पर कि कचरे से उठाए फटे जूते पहनकर ही वह कपड़े की बॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में ये लड़का मिट्टी खाकर अपना भूखा पेट भी मिटाता था।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन में आप तो बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वह कम से कम हज़ारों रुपए का तो ज़रूर होगा। लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक ना एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जरूर जानेगी। और जब ये 12 साल का था तो इसके देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहां तक के ट्रैवल करने तक के पैसे भी नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था। वो 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंच गया, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अगर आप भी सोचो कि कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूतों में वहां पहुंचा तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सेडियो मैन को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन वो बहुत खुश हुआ था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ता है, तब उसने घर आकर देखा कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन इस 12 साल के लड़के पर क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के जुनून को देखकर फ्रांस के एक बड़े से क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ दोस्तों। एक वजह को जन्म दो अपने अंदर, और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो। तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ पा पाओगे।